Hello everyone, my name is Diksha Jaikar. My channel is especially for English. मैं अपने चैनल पे मंडे टू फ्राइडे द हिंदू न्यूज़पेपर की हर एक दिन 5 वोकैब को करती हूँ। सैटरडे संडे ऑफ होता है और उन दिनों में मैं कुछ और वीडियो को अपलोड करती हूँ जो कि स्पोकन इंग्लिश में हेल्प करता है। वो कभी वोकैबलरी होती है, कभी कुछ सेंटेंसेस, ऐसा मेरी प्लानिंग होती है और वो मैं सैटरडे संडे अपलोड करती हूँ और मंडे टू फ्राइडे वो कैब होती है द हिंदू न्यूज़पेपर की। सो चलिए आज की वो कैब को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम इन पांचों वर्ड को सीखेंगे। आज के न्यूज़पेपर की से ये मैंने वर्ड उठाए हैं। ये हर जहाँ से भी मिल गए और डिफ़िकल्ट लगे थोड़े से कि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए भी और वैसे भी, तो उस हिसाब से मैंने ये पिकअप किए हैं कि सिर्फ एक आर्टिकल से नहीं है, ये पूरे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से है एक वर्ड या और बाकी इस टाइप से मैं यहाँ पे वर्ड्स को इंक्लूड करती हूँ। तो हमारा पहला शब्द है एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बढ़ाना, यानी कि बढ़ा चढ़ा देना और किसी चीज़ की प्रशंसा करना। अब प्रशंसा यानी कि उसकी तारीफ़ करेंगे तो उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, अगर किसी चीज़ से आप प्राउड हैं तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। तो उस सेंस में कि अगर आप बोलते हैं कि एग्रेंडाइज करो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताओ, ये आप कह रहे हो। इसका मीनिंग इंग्लिश में क्या है? टू एग्रेंडाइज समवन मीन्स टू मेक्स देम सीम रिच, मोर पावरफुल एंड मोर इम्पॉर्टेंट दैन दे रियली आर। यानी कि किसी इंसान को अगर आप एग्रेंडाइज करते हो तो उसका मतलब है कि आप उनको बहुत ज़्यादा अमीर दिखाते हो, ज़्यादा पावरफुल दिखाते हो और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाते हो उस इंसान को, जो कि वो एक्चुअल में है भी नहीं। टू एग्रेंडाइज अ बिल्डिंग मीन्स टू मेक इट मोर इम्प्रेसिव। अगर आप किसी बिल्डिंग को एग्रेंडाइज करते हो यानी कि उस बिल्डिंग को आप ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाते हो। एग्ज़ाम्पल कैसे इसको यूज़ किया गया है? At the dinner table, my father would go on and on, showing off, aggrandizing himself. अब देख सकते हैं कि आप एग्रेंडाइज में आप ing लगा के भी बोल सकते हैं। एग्रेंडाइजिंग, कोई एग्रेंडाइज कर रहा है, तो यानी कि डाइनिंग टेबल पे उसके जो फादर हैं खुद को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, शो ऑफ करते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनोथियज्म। मोनोथियज्म, मोनो का मतलब होता है देखो एक, थियज्म का मतलब होता है गॉड। मोनोथियज्म का मतलब होता है, मोनोथियज्म इज़ द बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड। इसका मतलब होता है कि आप मानते हो कि सिर्फ एक ही भगवान है। ठीक है, तो मोनोथियज्म, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाले क्वेश्चन में के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखिए मीनिंग क्या है? ही रिकमेंडेड मोनोथियज्म बट बिलीव्ड इन रीइनकारनेशन, यानी कि उन्होंने रिकमेंड किया मोनोथियज्म लेकिन वो बिलीव करते हैं रीइनकारनेशन पे। रीइनकारनेशन का मतलब होता है पुनः जो अवतार होता है उस चीज़ पे। तो जब कोई मानता है, इसका क्या मतलब है कि उन्होंने रिकमेंड किया ऐसा मोनोथियज्म को, पर वो बिलीव करते हैं इनकारनेशन जो बार बार होता है, रीइनकारनेशन पे। थर्ड वर्ड है हमारा कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब होता है झगड़ालू। कोई इंसान जो कि बहुत गुस्से वाला है, झगड़ालू है, तो उसको इंग्लिश में उसके लिए एडजेक्टिव हो जाएगा कंटेंशियस। ठीक है, इंग्लिश में कैसे मीनिंग है इसकी? अ कंटेंशियस इशू कॉजेज अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट। यानी कि कोई अगर इशू है, कोई बात है जो कि कंटेंशियस है, तो वो क्या है? वो लाइकली कॉज करेगी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट या फिर एग्रीमेंट होगा, उसमें लोग एग्री नहीं कर पाएंगे। वो मतलब विषय झगड़ालू विषय है। इसका मीनिंग क्या है? सैंक्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी अमंग द मोस्ट कंटेंशियस इश्यूज़। यानी कि जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं, जैसे कि रशिया पे भी लगाए गए थे। रशिया यूक्रेन के स्टार्टिंग के टाइम पे वॉर जब चल रहा था क्या है, फर्स्ट स्टार्टिंग में लगाए गए थे। तो सैंक्शंस क्या है? वो उनको मतलब कि वो एक्सपेक्टेड किया जाता है कि जो सैंक्शन होते हैं वो सबसे ज़्यादा कंटेंशियस इशू होते हैं, यानी झगड़ा करवाने वाली चीज़ होती है ये सैंक्शन लगाना। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है किसी चीज़ को फेंक देना। ठीक है, बाहर फेंकना, निकाल फेंकना किसी चीज़ को। तो अगर आप जेटिसन किसी चीज़ को फेंक रहे हो,
हाथ में कुछ था उसको फेंक रहे हो तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जेटिसन आप उस तब भी यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी आइडिया को रिजेक्ट करते हो या उस आइडिया को हटा देते हो कि नहीं वी आर कैंसलिंग दिस आइडिया, विल सी एनी अदर प्लान, तो तब पर भी आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। तो इफ़ यू जेटिसन समथिंग सच एज एन आइडिया और अ प्लान, यू डेलिबरेटली, यानी डेलिबरेटली में जानबूझ के, रिजेक्ट इट और डिसाइड नॉट टू यूज़ इट। अगर आप किसी आइडिया को, किसी भी चीज़ को जेटिसन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उस आइडिया को आप रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, द गवर्नर सीम्स टू हैव जेटिसन द प्लान, यानी ऐसा लग रहा है कि जो गवर्नर है वो इस प्लान को क्या कर दिए हैं, जेटिसन कर दिया, यानी ये प्लान को कैंसिल कर दिए हैं। मूविंग ऑन, ओके, सो दिस इज़ आवर लास्ट वर्ड। डिक्री का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर या फिर सरकारी आदेश, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 शब्द। अब इसकी ये जो भी मैंने बताया, इसकी जो PDF आपको चाहिए होगी, तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। आई विल सेंड दिस PDF हियर ओनली। और ये है इंस्टाग्राम पेज, अगर आप चाहें तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए, अब इनको अगर आपको याद करना है, प्रैक्टिस में लाना है, तो यू कैन डू that only by using these words into day-to-day conversation. Then only you'll be able to retain these words into your mind. ये 5 वर्ड थे: aggrandize, decree, official letter, believe in one God only, contentious means झगड़ालू, jettison means किसी चीज़ को फेंकना, aggrandize यानी प्रेज करना, बढ़ा चढ़ा के बताना। So that's it for today's video. I'll see you in the next session. Thank you so much for watching this video.